हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। गैर भाषाओं में बातें करेंगे ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाओ गैर भाषाओं में, ऊंची आवाज में गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे राइट नाउ। गैर भाषा में देखेंगे आप स्पिरिट को मूव करते हुए अपने आसपास और कार्य करते हुए उससे छूते हुए लोगों को। गैर भाषा में ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में कहे थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ खुदावंत की उस फेवर के लिए, उसकी कृपा के लिए जो हम पे हुई है, और अपने होठों को खोलकर उसका थैंक्स करें। उस स्वीट को जस्ट अपने हाथों में थोड़ा सा लेना है। अगर आपके पास पहुंच गई है, नहीं पहुंची, अपने पड़ोसी से ले लो। जस्ट थोड़ा सा अपने हाथ में उसे पकड़ लो, उस स्वीट को। थैंक यू जीसस। हाथों को उठाओ। जो प्ले वाली टीम थी वो आ जाओ मेरे पास इधर पुलपट के ऊपर, जिन्होंने प्ले किया सभी। आज जो आपने देखा है ये एक डिवाइन और ईश्वरीय एक्ट था। ये मूवी जो आपने देखी है
एक अविश्वासी भी इससे अछूता नहीं होगा आज कि जीसस ने हमारे लिए क्या किया है और वो कैसी चीजों से होकर गुजरे। और आज भी जब उन चीजों को हम देखते हैं तो आज मालूम होता है कि उस समय जीसस क्राइस्ट के ऊपर क्या हुआ होगा। मुझे आज भी याद है कि बिना मोमेंट के खड़े होने से जब उस प्ले को, जब मैं नया मसीही था, जो पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी की जब मैंने स्टोरी सुनी थी कि जब वो व्यक्ति जिसको ये रोल मिला था उसको बाकी पिक्चर्स मिलनी बंद हो गई थी। लोगों ने कहा था अगर तू जीसस का ये रोल करेगा तेरे को हॉलीवुड में काम नहीं देंगे। और उसने कहा कि जब वो क्रूज पर लटका हुआ था उसको डबल निमोनिया, पता नहीं निमोनिया क्या उसको रोग हो गया था और वो बिल्कुल मरने वाला हो गया था वहां। और मुझे टीम बता रही थी कि जब ये प्ले कर रहे थे तो ये जो जीसस क्राइस्ट का रोल कर रहे थे बेहोश हो गया था ये आधे घंटे के लिए। इतना वो बॉडी में स्ट्रेस था, फास्टिंग, फिर वो प्ले, फिर वो सच में क्रूज को उठाना, वो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस, वो लटकाना, वो रियल था सारा कुछ, वीएफएक्स नहीं था। बहुत कम चीजें उसमें होती हैं जो आप कंप्यूटर में करते हैं लेकिन वो सभी रियल होता है। तो मुझे लगता है कि आज मुझे आपको सरमन देने की जरूरत नहीं, आप सरमन सुन चुके हो, आप देख चुके हो ऑलरेडी। काफी दिनों से लगातार टीम कॉन्टिन्यूज अलग अलग जगहों के ऊपर ये शूटिंग कर रही थी और ये 2.5 घंटे की मूवी है लेकिन आज आपको इसे 1.25 घंटे का दिखाया गया है। और इसे चर्च का जो OTT प्लेटफॉर्म है उसका जस्ट 99.999% काम हो चुका है। जस्ट एक छोटू सा काम है, जस्ट हम उसका वेट कर रहे हैं। हमारी तरफ से सब ऑल डन है, जस्ट ऊपर से। तो वो जब लॉन्च हो जाएगा उस पे वो फुल मूवी को हम डाल देंगे। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है चर्च। हैप्पीएस्ट गुड फ्राइडे आप सबको। जीसस की कुर्बानी पर हमने किसी को नहीं कहा कि आप हमारे साथ दुखों को मनाओ, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की कुर्बानी वाले दिन को बैड फ्राइडे नहीं गुड फ्राइडे बोला जाता है। आप जानते हैं यीशु मसीह के समय में जब उनको क्रूज पर चढ़ाया जा रहा था, आप जस्ट उसे सुनना, मैं उसे पढ़ूंगा। तो मत्ती 27 उसकी 45 में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। एग्जैक्ट वर्डिंग है 6 to 9 आवर, जिसका मतलब है 12 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक वहां पे अंधेरा था। अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो जो पास ओवर जो त्योहार मनाते थे वो लैम्ब कुर्बान करने का, उस समय फुल मून होता था, यानी जो चंद्रमा होता था वो पूरा होता था, गोल पूरा कंप्लीट। क्योंकि जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र में से निकाला था तो वहां कोई रात को कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी थी। तो इसलिए परमेश्वर ने फुल मून नाइट का इंतजार किया था कि जब ये जंगलों में से होकर और इन पहाड़ों में से रास्तों में से होकर गुजरेंगे तो चंद्रमा की जो रोशनी होगी इनके संग होगी और ये चले जाएंगे। तो जो पास ओवर का त्योहार होता था वो हमेशा फुल मून में होता था, उस समय चंद्रमा पूरा होता था। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जब 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जब प्रभु यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर थे तो पूरे देश में अंधेरा छाया रहा। और साइंस बताती है कि आज तक सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण, जो कंप्लीट चंद्र ग्रहण है, वो 1 घंटे और 47 मिनट का रहा।
और सूर्य ग्रहण सिर्फ कुछ ही मिनटों का होता है, 7-8 मिनटों का होता है, लंबा नहीं होता। लेकिन साइंस ये भी बताती है कि फुल जब मून होता है तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल कि उस समय अंधेरा हो जाए इस दुनिया में। लेकिन वचन कहता है, और हिस्ट्री की किताबें, वो किताबें जो क्रिश्चियंस लोगों ने नहीं लिखी हैं, वो भी उस टाइमलाइन के हिसाब से बताते हैं कि उस समय चंद्रमा पूरा था, लेकिन फिर भी उस देश में 3 घंटे तक अंधेरा छाया रहा। मैंने आपको कल बताया था कि परमेश्वर शुरू से लेकर अब तक हमें ये बताता आया है कि प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी शुरू से लेकर हमें वो दिखाता आया है। वचन कहता है कि जब 3 दिन रात अंधेरा छाया रहा था मिस्र के ऊपर, और वचन कहता है 3 दिन रात वो कुछ भी देख नहीं पाए थे। ऐसा क्यों? 3 दिन रात वो क्यों नहीं देख पाए? निर्गमन 10 उसकी 21 में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर घोर अंधकार छा जाए और ऐसा अंधकार की न टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र में 3 दिन तक अंधकार छाया रहा। ये एक जजमेंट का साइन था। अंधेरा एक जजमेंट का साइन था। अंधेरा पाप का प्रतीक था। अंधेरा ये प्रतीक था कि मिस्र के लोग पाप के नीचे हैं, जजमेंट के नीचे हैं, अंधेरे के नीचे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह 12 बजे से लेकर दोपहर 12 जब पीक टाइम होता है और यीशु मसीह अंधेरे में, तब पूरा देखा देश पूरी तरह से अंधियारे में चला गया। 3 घंटे, जिस तरह 3 दिन परमेश्वर ने मिस्र के लोगों को अंधियारे में रखा था, और यहां पर 3 घंटे यीशु मसीह ने क्रूसिफिकेशन के टाइम वो देश अंधियारे में रहा। ये शुरू से परमेश्वर बताता आ रहा था कि ये सब कुछ प्रोफेटिक है, कुछ भी इत्तेफाकन नहीं है। वो पाप था, सारे जगत का पाप उस समय। वचन बताता है कि पूरे जगत का पाप उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले रहे थे। वचन बताता है कि सारे उस समय जितने दुष्ट आत्माएं थी, सब परमेश्वर के पीछे थी उस समय। सारी दुनिया का शैतान एक जगह इकट्ठे हो गए थे, यीशु मसीह के पीछे थे वो। वहां अंधेरा था, सुपरनैचुरल इवेंट था कि अंधेरा हो रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़े तो लिखा भूकंप आया, चट्टानें तड़क गई, लिखा मुर्दे जी उठे, क्योंकि एक सुपरनैचुरल इवेंट था। ये नेचुरल इवेंट नहीं था। कोई आम व्यक्ति मारा नहीं जा रहा था, आपका और मेरा एक लौता परमेश्वर अपनी जान दे रहा था हमारे लिए, ताकि हम छुड़ाए जा सकें, हम बरकत पा सकें, हम पिता के साथ मेल मिलाप कर सकें। और जीसस क्राइस्ट के नंगेपन को डिम करने के लिए वो अंधेरा था, क्योंकि उसके कपड़ों को उतार लिया गया था। वचन कहता उसके पीठ पर कोड़े थे, हड्डियां एक्सपोज हो चुकी थी। उसकी सुंदरता बाइबल कहती है आदमियों के जैसी नहीं रह गई। और वचन कहता है कि बहुत जल्दी दे दिया। और वचन कहता है कि उस समय 3 घंटे अंधेरा छाया रहा। कब? शाम के समय नहीं, सुबह नहीं, दोपहर 12 पीक टाइम से 3 बजे तक। और लिखा जब ऐसा हुआ, जब जीसस ने अपने प्राण छोड़े, चट्टानें तिड़क गई, भूकंप हुआ, आराधनालय का पर्दा फट गया, तो लोगों ने सचमुच कहा कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। रोज फांसी होती है लोगों को देश में, रोज क्रूज पर चढ़ते हैं लोग। ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा हमने कि अंधेरा छा जाए। आज तो चंद्र ग्रहण भी नहीं, आज तो सूर्य ग्रहण भी नहीं है, कोई बारिश वाला माहौल भी नहीं है।
क्योंकि वो आप और मेरे और आपके और पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर ले रहा था। आज इंसान जाति के पास कोई इलाज नहीं है चीजों का, अपने दुखों का, अपने बोझ का, अपने डिप्रेशन का, अपनी बीमारियों का, अपने कर्ज का, अपने श्रापों का। और यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में, जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को लिया और लकड़ी को उस पर लाद दिया। आसान नहीं किया, इसहाक के ऊपर लकड़ी को लादा और इसहाक अपने ही बलिदान की लकड़ी को लेके पहाड़ पर चढ़ा। कोई गधे ने उसका साथ नहीं दिया, कोई घोड़े ने उसका साथ नहीं दिया। उसी तरह लिखा, खुदा बाप ने आपके और मेरे गुनाहों का बोझ, सारा बोझ यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया और वो उस बोझ को लेके उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। और लिखा 12 से 3 बजे तक अंधेरा छाया रहा। जिस तरह वो अंधेरा मिस्र के समय था कि इतना अंधेरा था कि लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, टटोल रहे थे, एक दूसरे को टटोल के बात कर रहे थे। लेकिन लिखा इस्राएलियों की बस्ती में अंधेरा नहीं हुआ, उजाला रहा। वो पाप उस समय हमारे लिए वो उठा रहा था, वो पेन, वो दर्द। इसलिए बाइबल कहती, जो आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा और ये विश्वास करेगा कि उसने मेरे लिए दुखों को उठाया है, वो मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने मेरे लिए अपनी सुंदरता को छोड़ दिया और कोड़े खाए। हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हमने परमेश्वर ने अपने हमारे पापों का बोझ अपने एक लौते पर लाद दिया। जिस तरह अब्राहम ने वो लकड़ी इसहाक के ऊपर लाद दी और उसने कहा, पिता लकड़ी तो है पर भेड़ कहाँ है? परमेश्वर ने कहा, भेड़ मैं दूंगा। अब्राहम ने कहा, परमेश्वर उपाय करेगा भेड़ का, और यीशु मसीह वही भेड़ है जिसका उपाय आप लोगों के लिए किया, आप और मेरे लिए किया। वही वो भेड़ है, निष्कलंक मेमना, वही वो भेड़। आज जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं तो वो पापों का बोझ हमारे जीवन से जाता है, हम हल्के हो जाते हैं क्योंकि हम अपना बोझ नहीं उठा सकते। वचन कहता है, ये दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तुम थक चुके हो, आपको लगता है अमीर थकते नहीं, वो भी थकते हैं, बहुत थकते हैं। इसमें अमीर या गरीबी की कोई बात नहीं। शैतान का बोझ हर व्यक्ति के ऊपर है जो यीशु को नहीं जानता। लिखा, उसका आत्मा आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है, जिसने यीशु मसीह को भरमाया था। उस शैतान का आत्मा आज भी कार्य करता है हम लोगों में जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, शैतान चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया। मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन। लिखा, मजदूर मजदूरी पाता है, लेकिन जब भेड़ों के पास भेड़िया आता है वो उसको छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि किसी को अपनी जान से ज्यादा प्यारी कोई चीज नहीं। लेकिन जीसस ने कहा, मैं भेड़ों का द्वार हूं, मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण को देता हूं, अपनी जान को देता हूं, और तुम्हारे लिए मैं उस जान को फिर वापस ले लूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। लोगों को समझ नहीं आया जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस भवन को गिरा दो, इस चर्च को गिरा दो, मैं 3 दिन में से फिर खड़ा कर दूंगा। कहते निशानी दे भी तू मसीह है। परमेश्वर ने कहा, जिस तरह योना नबी 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह 3 दिन रात, शुक्रवार को वो मारे गए और गाड़े गए, शनिवार सब्त के दिन कैदी आत्माओं को प्रचार किया, और संडे सुबह वो जी उठे।
दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके 3 दिन मनाए जाते हैं, जन्मदिन, मरण दिन और जी उठने का दिन, सिवाय यीशु को छोड़ के दुनिया में और कोई नहीं। और वो आसान मौत ले सकता था, उसको एक बार में तलवार से काट दिया, किसी भट्टी में डाल दिया, खत्म 2 सेकंड में। लेकिन बाइबल कहती है उस गत्समनी बाग से लेके क्रूस पर चढ़ाए जाने तक, आखिरी शब्दों को बोलने तक, मैं अब प्यासा हूं कहने तक, अली अली लमा शब्दनी कहने तक, सब कुछ पूरा हुआ कहने तक उसने हर पीड़ा को सहा। कांटों का ताज डाला ताकि हम डिप्रेशन से आजाद हों, कोड़े खाए हम बीमारियों से आजाद हों, लहू बहाया ताकि हमारे पापों को परमेश्वर क्षमा कर दे। 7 जगहों से उसके लहू बहा, माथे से बहा, हाथों से बहा, पैर से बहा, अगर आप देखेंगे हार्ट से बहा, मुंह से बहा, पेट से बहा, पसीने के रूप में बहा। उसने पूरा मूल्य अदा किया और पुराने नियम को पूरा किया। अगर आपकी लाइफ में कोई अंधेरा आज दूर कर सकता है तो वही परमेश्वर है, जीसस क्राइस्ट है जो आपके अंधेरे को दूर करेंगे। वो कहे कैसा भी अंधेरा हो, वो नशे में डूबा हुआ परिवार का अंधेरा हो, वो शराब में डूबे हुए परिवार का अंधेरा हो, बीमारियों का हो, शैतान का हो, बेआस लोगों का हो, वो किसी भी तरह का अंधेरा हो, यीशु मसीह उस अंधेरे को दूर करने की ताकत रखते हैं। क्रूस पर उसने नहीं कहा और सिर्फ यही कहा, आखिरी शब्द बोलने से पहले जब एक कैदी बोलने लगा कि ये अपने आप को बचाता क्यों नहीं, तो उसने कहा इसने तो कोई पाप नहीं किया, हमने तो पाप किए, हम तो सही सजा भुगत रहे हैं, ये क्यों भुगत रहा है? हे प्रभु, जब तू स्वर्ग में जाए तो मेरी सुधि ले। और यीशु मसीह जो इतना प्यार करता है, उस समय जीसस क्राइस्ट के लंग्स प्रेशर में थे, क्योंकि जितने क्रूसिफिकेशन में जो मौत होती थी वो टांगे जाने से नहीं होती थी। टांगे जाने के बाद जब इस मुद्रा में आपको टांगते थे तो आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता था, और लगातार हार्ट के ऊपर, लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ने के कारण, सांस ना आने के कारण आपके हार्ट के ऊपर वो प्रेशर जाता था और वो हार्ट जो था वो फट जाता था क्रूसिफिकेशन वाले लोगों का। इमेजिन करो किस प्रकार की पेन परमेश्वर ने सही। वो हार्ट फट गया और इसीलिए जब पसली पर मारा गया तो लहू और पानी बाहर आया था। वो कुर्बानी जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए दी, ये दुनिया का बेस्ट प्यार है जो आपको कोई कर सकता है या मुझे किसी ने किया। मुझे नहीं लगता अगर ये प्यार आपके पास है तो आपको किसी और प्यार के लिए भीख मांगने की कभी जरूरत पड़े। मैंने देखा बच्चों को माता पिता से भीख मांगते हुए प्यार की, माता पिता को बच्चों से भीख मांगते हुए प्यार की, पत्नी को भीख मांगते हुए अपने पति से प्यार की, पति को भीख मांगते हुए पत्नी से अपने प्यार की, दोस्त से भीख मांगते हुए, बेस्ट फ्रेंड से भीख मांगते हुए प्यार को मुझे प्यार किया कर। जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट के प्यार को समझ जाते हैं और उससे पहला प्यार करने लगते हैं, दुनिया आपके पीछे आपको प्यार करने लगती है। मैं आपको बता रहा हूं, पहले रिजेक्शन आती है लेकिन उसके बाद एक बड़ी टेस्टिमनी आती। आप इस जब मूवी को देखते हैं सारे पाप निकल जाते हैं लाइफ से। आदमी सोचता मैं किन चक्करों में पड़ा, खुदा ने क्या कर दिया और मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया। ऊंची आवाज में को हालेलुया। बाइबल कहती है उसने बरअब्बा को छोड़ दिया।
राजा ने कहा चलो एक गेम खेलते हैं इनसे, पॉलिटिक्स करते हैं। बरअब्बा को लेके आओ। बरअब्बा डाकू था, उन लोगों का दुश्मन था। कहते डाकू को रखते हैं, ये लोग पक्का कहेंगे नहीं ये कातिल है, ये हमारे लोगों का कातिल है, डाकू को रख लो, यीशु को छोड़ दो। कहते नहीं, यीशु को रखो, डाकू को छोड़ो। वो हैरान हुआ कि डाकू को छोड़ो, और वो डाकू आप और मैं थे, जो काबिल नहीं थे मर्सी के, दया के, लेकिन जीसस की दया से आज आप और मैं उसके बेटे और बेटियां हैं। मैं यीशु मसीह का विरोधी था, नशे करता था। क्या मैं यीशु मसीह की कृपा का हकदार था? नहीं। इसलिए वचन कहता है कि मैं पापियों के लिए आया, सबसे बड़े पापियों के लिए आया हूं, मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया। जीसस ने कहा भेड़ों का द्वार मैं हूं, अपनी भेड़ों के लिए मैं प्राण देता हूं। यीशु ने कहा चोर और डाकू जो चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए आते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी व्यक्ति के अंदर कोई शैतान आया और वो चर्च में गया और मालूम हुआ ये तो पवित्र आत्मा है, ये तो यीशु है। कभी नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा मालिक, घर का मालिक कभी भी दीवारें फांद कर अपने घर में नहीं जाता, बल्कि गेट से आता है। यीशु मसीह की आत्मा कभी आपके अंदर नहीं आएगी आपको मालूम हो ओ इसके अंदर तो यीशु का आत्मा है, लेकिन शैतान आपको ऐसे ही मिलेगा। किसी फंक्शन में लेडी खेल पड़ेगी और बाद में मालूम होगा इसके अंदर तो फलाना चीज है, इसके अंदर तो ये वाली चीज है, क्योंकि वो आपके मालिक नहीं है, वो चोर और डाकू जो ऊपर से घात करने के लिए आए हैं, वचन कहता है। जीसस ने कहा जब मैं तुम्हारे पास आता तो लिखा मैं दिल के द्वार को खटखटाता। वो सामने से आता है, क्या तू स्वीकार करता है कि मैं तेरा उद्धार करता हूं? हाँ, ले अब पवित्र आत्मा सामने से। आप उसका असली घर, वो आपका असली मालिक है, मालूम होता है इस चीज। आप उसका असली घर है, वो आपका असली मालिक है। वो सामने से आता है, घात करने नहीं आता, नष्ट करने नहीं आता, बचाने के लिए आता है। अपने दोनों हाथों को उठा के बोलो यीशु मेरा जीवन आपका है, मेरा सब कुछ आपका है, मैं आपसे और अधिक प्यार करूंगा। मैं आपके हुक्मों के ऊपर चलूंगा। सारे जहां के